हाय बच्चों, आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम लेसन नंबर 6 और जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले तो कुछ फार्मूले हैं जो कि 9th में भी थे आपके, लेकिन वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसके लिए देखिए, मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण ABC मान लेते हैं 90 अंश है, और बाकी दोनों में से किसी एक को अगर न्यून कोण थीटा मान लिया जाए, तो मान लिया अगर C को थीटा मान लिया जाए तो 90 के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा कहलाती है, और जो तीसरी एक भुजा बचती है उसको संलग्न भुजा कहा जाता है। ये 9th में भी था। तो इसके अनुसार देखिए ये 6 फार्मूले जो कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, जिसमें साइन थीटा का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो अगर हम इस त्रिभुज के अनुसार देखें तो थीटा की सम्मुख भुजा AB और कर्ण AC। फिर दूसरा सूत्र है कॉस थीटा बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो थीटा के लिए संलग्न भुजा BC और कर्ण तो AC ही रहेगा। और फिर टैन थीटा बराबर का सूत्र है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो थीटा की सम्मुख भुजा AB और संलग्न भुजा BC। तो ये साइन, कॉस और टैन का सूत्र हुआ। ये 3 सूत्र याद हो जाए तो उसके अगले 3 जो हैं इसी के अनुसार अपने आप याद हो जाते हैं। जैसे अगर कॉट थीटा देखना हो तो ये कॉट थीटा इस टैन थीटा का विपरीत होता है। तो कॉट थीटा क्या होगा? संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा बराबर BC बटे AB। और फिर अगला जो सेक थीटा है ये कॉस थीटा का विपरीत होता है। तो कॉस थीटा का सूत्र है संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो सेक थीटा का सूत्र होगा कर्ण बटे संलग्न भुजा और बराबर हो जाएगा AC बटे BC। और लास्ट में है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो है ये साइन थीटा का विपरीत होता है। तो साइन थीटा का सूत्र है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा का सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे सम्मुख भुजा और फिर बराबर हो जाएगा AC बटे AB। ये सभी फार्मूले 9th में भी आपने पढ़े थे। इन्हीं फार्मूले पे जो स्वाध्याय 6.1 है उसके जो शुरू के 5 प्रश्न हैं वो इन्हीं सूत्रों पर हैं। तो सबसे पहले स्वाध्याय 6.1 का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है साइन थीटा बराबर 7/25 तो कॉस थीटा तथा टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ एक त्रिभुज, हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो मान लिया एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें कोण ABC 90 अंश है और कोण जो ACB है वो थीटा है, मतलब न्यून कोण है। अब साइन थीटा हमें दिया है, तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, मतलब AB बटे AC, और इसका मान दिया है 7/25। अब हम ये अनुपात में है तो मान लेते हैं कि AB जो है वो 7x है और AC जो है वो 25x है। तो अब हमें AB और AC ये दोनों आ गए। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा मालूम है तो तीसरी भुजा को हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब मान रखेंगे AC का मान 25x है तो 25x का स्क्वायर बराबर AB का मान 7x है तो 7x का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 25 का वर्ग 625, तो ये पूरा वर्ग हो जाएगा 625x का स्क्वायर बराबर 7 का 49, तो 49x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर निकालेंगे तो ये 49 जो है दूसरी साइड आके माइनस हो जाएगा। तो BC स्क्वायर बराबर 625x स्क्वायर माइनस 49x स्क्वायर। तो BC स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625 में से 49 को घटाएंगे तो 576x स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो BC का मान आएगा 24x। तो अब हमें BC का मान भी आ गया, मतलब तीसरी भुजा भी मालूम हो गई। तो अब कॉस थीटा पूछा है पहले, तो कॉस थीटा का सूत्र होता है संलग्न भुजा बटे
कर्ण, तो इस त्रिभुज के लिए संलग्न भुजा BC और कर्ण क्या है AC, तो BC बटे AC, और BC का मान यहाँ से 24x और AC का मान 25x, तो 24x बटे 25x, x कैंसिल होके 24 बटे 25। और फिर दूसरा पूछा है tan थीटा, तो tan थीटा का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, और इस त्रिभुज में सम्मुख क्या है AB और संलग्न क्या है BC, तो AB बटे BC, तो AB का मान है 7x, BC का मान है 24x, तो 7x बटे 24x, x और x फिर से कैंसिल, तो बचा क्या 7 बटे 24। तो इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो है cos थीटा का मान 24 बटे 25 आया और tan थीटा का मान 7 बटे 24 यह आता है।